जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन के बारे में। अगर इसको सरल भाषा में कहेंगे तो नोटबंदी के बारे में। नोटबंदी या विमुद्रीकरण का अर्थ क्या होता है इसको जानेंगे हम। ये नोटबंदी का फैसला क्यों लिया गया, नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, नोटबंदी से किसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, और उसके बाद नोटबंदी से भारत की अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ा, भारत में अब तक कितनी बार नोटबंदी हुई है, इन सभी का हम विस्तार से जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नोटबंदी या विमुद्रीकरण का अर्थ है किसी भी देश में सरकार द्वारा बड़े मूल्यों के नोटों को बंद करना या उनके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना, जिससे वे किसी भी काम के नहीं रहते, न ही उनसे कोई लेन देन किया जा सकता, न ही कुछ खरीदा जा सकता। अब हम जान लेते हैं क्यों लिया गया नोटबंदी का फैसला। देश में नोटबंदी लाने के लिए मोदी सरकार ने कई वजह गिनाई। सबसे पहला था काले धन का खात्मा करना, दूसरा था सर्कुलेशन में मौजूदा था चलन में मौजूद जितने मौजूद नकली नोट है उनका खात्मा करना, आतंकवाद और नक्सल गतिविधियों पर लगाम कसने समेत कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने जैसे कई वजह गिनाई थी। आखिर इससे क्या फायदा हुआ उसको भी जान लेते हैं। नोटबंदी से क्या फायदा हुआ यह तो हमें पता नहीं, पर नोटबंदी होने से भारत के नागरिक को एक कतार में खड़ा कर दिया। भारत के सभी नागरिक नोटबंदी के समय अपने नोटों को बदली करने के लिए बैंकों में एक कतार में खड़े हो गए। हालांकि सरकार का तर्क है कि नोटबंदी के बाद टैक्स कलेक्शन बढ़ा और काले धन में इस्तेमाल होने वाला पैसा सिस्टम में आ चुका है, लेकिन इससे जुड़े कोई आंकड़े इतने साल में भी सामने नहीं आए। हालांकि आरबीआई के आंकड़े कहते हैं कि नोटबंदी के दौरान हुए 99.30%, 500 और 1000 के पुराने नोट बैंक में वापस आ गए। छोटे उद्योगों को हुआ नुकसान। देश में नोटबंदी से हुई परेशानी को लोग अब तक भूले नहीं है। नोटबंदी का सबसे ज्यादा प्रभाव उन उद्योगों पर पड़ा जो ज्यादातर कैश में लेन देन करते थे। इसमें ज्यादातर छोटे उद्योग शामिल होते हैं। नोटबंदी के दौरान उन उद्योगों के लिए कैश की किल्लत हो गई, जिससे उनका कारोबार ठप पड़ गया। अब हम जानते हैं नोटबंदी से भारत की अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ा। नोटबंदी के फायदे नुकसान पर किए गए एक सर्वे में बहुत से लोग देश में आर्थिक सुस्ती की बड़ी वजह नोटबंदी को मानते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी के बाद जीडीपी को झटका लगा। नोटबंदी की घोषणा के बाद ही पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर घटकर 6.1% पर आ गई थी। अब हम जान लेते हैं भारत में कितनी बार हुई है नोटबंदी। भारत में अब तक 3 बार नोटबंदी हो चुकी है। भारत में 2016 में से पहले भी 2 बार नोटबंदी हो चुकी है। पहली बार सरकार ने 1946 में नोटबंदी की थी। इसके बाद 1978 में भी नोटबंदी की गई थी। सबसे पहले 1946 में की गई नोटबंदी के बारे में हम जान लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में सबसे पहले नोटबंदी का ऐलान ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान किया गया था। भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल सर आर्चिबाल्ड वेवेल ने 12 जनवरी 1946 में हाई करेंसी वाली बैंक नोट डिमोनेटाइज करने के लिए अध्यादेश प्रस्तावित किया था। इसके 13 दिन बाद यानी 26 जनवरी को रात 12 बजे के बाद से ब्रिटिश काल में जारी 500, 1000 और 10,000 के हाई करेंसी नोट प्रचलन से बाहर हो गए थे। आजादी से पहले 100 रुपये से ऊपर के नोटों पर प्रतिबंध लगाया गया था। उस वक्त यह फैसला लोगों के पास जमा काला धन को वापस लाने के लिए किया गया था। 1978 में दूसरी बार नोटबंदी की गई। यह आजाद भारत का पहला नोटबंदी था। ब्रिटिश हुकूमत से आजादी के बाद देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, भ्रष्टाचार की जड़ों को कमजोर करने और काले धन को खत्म करने के लिए नोटबंदी का फैसला लिया गया था। तत्कालीन जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने 16 जनवरी 1978 को 1000, 5000 और 10,000 रुपये के नोटों को बंद करने की घोषणा की। सरकार ने इस नोटबंदी की घोषणा के अगले दिन यानी 17 जनवरी को लेन देन के लिए सभी बैंकों और उनकी ब्रांचों के अलावा सरकारी के खजाने को बंद कर रखने का ऐलान किया था। इसके बाद तीसरी बार नोटबंदी 8 नवंबर 16 में 8 नवंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नोटबंदी का ऐलान किया गया था। इसके तहत 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था। इसके बदले में 500
रुपये के नए नोट जारी किए गए थे, जबकि 1000 का नोट बंद हो गया था। इसकी जगह 2000 का नोट आया। नोटबंदी का ऐलान करते समय सरकार ने इसका मकसद काले धन पर अंकुश लगाना, जाली नोटों को रोकना और टेरर फंडिंग को बंद करना बताया था। हालांकि आरबीआई ने बताया था कि नोटबंदी के समय देश भर में 500 और 1000 रुपये के कुल 15.41 लाख हजार करोड़ रुपये के नोट चलन में थे। इनमें से 15.31 लाख हजार करोड़ के नोट सिस्टम में वापस आ गए थे, यानी 500 और 1000 के 99% से ज्यादा नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए थे। हाल ही में आरबीआई ने 19 मई 2023 को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें उन्होंने 2000 रुपये के नोट को बंद करने की घोषणा की। आरबीआई ने साथ ही यह भी घोषणा की कि आम लोगों को इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह फैसला किया है। 30 सितंबर 2023 के बाद 2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर हो जाएंगे। तो यानी 30 सितंबर 2023 तक आप पुराने 2000 का नोट जमा कर सकते हैं बैंकों में, और 30 सितंबर 2023 के बाद इन नोटों का प्रचलन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।